क्या आप अपने जॉब करियर से सेटिस्फाई हैं? Well, my name is Engineer Waqas Ahmed and I have 15 years of field experience and I specifically coach engineers, managers for their job careers. और यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताता चलूं कि बहुत सारे इंजीनियर्स अपने करियर के 4-5 साल जाया करने के बाद ये समझ पाते हैं कि यार हमें तो इस करियर के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं था। जब वो इधर उधर देखते हैं और देखते हैं कि अपने कोलीग्स की, अपने क्लास फेलोज की 4-5 साल के बाद सैलरीज, देन दे आर ऑन द सेम पॉइंट। हमें क्या करना चाहिए था? वेल, इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ मैं आप लोगों को गाइड करने जा रहा हूं। अगर आप इंजीनियर हैं, बीटेक हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं या फिर आप मैनेजमेंट का कोई रोल करना चाहते हैं, 4-5 साल जाया करना एक बहुत बड़ी बात होती है। Well, before getting into the detail of today's video, I would request you subscribe this channel ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो बनाऊं आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके। एज अ स्टार्टर फ्रेशर आप किसी भी जॉब को हंसी खुशी ज्वाइन कर लेते हो क्योंकि उस टाइम पे आपको वो जॉब चाहिए होती है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ने लगते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, आप सोचते हो कि अब शायद मेरी सैलरी हर साल डबल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप 3-4 साल फील्ड में काम करने के बावजूद भी कुछ इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा यानी जंप नहीं देख पाते अपनी सैलरी के अंदर, अपनी पोजीशन के अंदर। फिर आप सोचना शुरू करते हो कि मैंने क्या गलतियां की। मैं अगर 4-5 साल पहले ये कर लेता तो आज हालात डिफरेंट होते, मेरी सैलरी डिफरेंट होती, मेरी वैल्यू होती फैमिली और सोसाइटी के अंदर। ऐसा ही है ना। आप इससे पहले कि आप अपने इन चीजों को मेरे साथ एग्री करना शुरू करें, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लाजमी अपने यानी कि थॉट्स को एक्सप्रेस कीजिएगा, अपने डिसिप्लिन के बारे में लाजमी लिखिएगा। यहां पे 3 गलतियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनका सोल्यूशन भी दूंगा, इसलिए इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना आपने। ये सारी चीजें मैंने अपने प्रैक्टिकल जो एक एक्सपीरियंस है वहां से सीखी और प्लस मेरा जो कोचिंग का एक्सपीरियंस है वहां मैं डेली बेसिस पे जितने सारे केस स्टडीज आती हैं, जितने सारे इंडिविजुअल्स आते हैं, वो अपने बारे में एक्सप्रेस करते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको एक केस स्टडी के तौर पे बनाकर पेश कर रहा हूं ताकि आप इन चीजों के अंदर अपने आप को ढूंढें कि आप कहां पे स्टक हैं, आप किस गली में बंद हैं और अपने आप को वहां से निकालने की कोशिश करें। बहुत सारी गलियां गुजरती हैं, लो सैलरी, लो प्रोडक्टिविटी, कोई आपको स्किल सेट का नहीं पता होता। तो गलती नंबर वन ये है कि भाई वी नेवर थिंक टू ऐड स्किल्स इन आवर करियर। हमारी जैसे जॉब स्टार्ट होती है हम कहते हैं कि यार 3 साल के बाद हमें अच्छे लेवल पे जॉब ऑफर हो जाएगी और हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं एक छोटे से जॉब रोल के लिए। नेवर प्रिपेयर आवर सेल्फ कि यार अब हमें स्टेप बाय स्टेप किन स्किल्स को ऐड करना है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार 10 साल के बाद हमारी भी लॉटरी निकलेगी, 5 साल के बाद हमें भी एक अच्छा जॉब ऑफर मिलेगा, 4 साल, 3 साल, 7 साल के बाद हमें भी एक अच्छी सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। कि ये कोई भी चीज ऑटोमेटिकली नहीं होती अनलेस अंटिल यू आर गोइंग टू टेक केयर अबाउट इट। तो कभी भी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर रिलाय ना करें, बल्कि ऐड स्किल्स एज मेनी एज यू कैन। गलती नंबर 1 कि आप सिर्फ क्या कहते हो कि मुझे सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को गेन करना है और वेटिंग लिस्ट में लगे रहते हो। आपको पता है कि 10 साल के बाद जितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, अगर आप स्किल्स को ऐड करो तो पहले 2 साल के अंदर उतने पैसे कमाने बहुत ही आसान बन जाते हैं। गल्फ रीजन के अंदर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं और विदाउट स्किल्स आप कभी भी अपने कंट्री से बाहर नहीं निकल सकते। ये बात लिख लो। नंबर 2, आप कभी भी विजुलाइज नहीं करते कि मुझे 2 साल के बाद कैसा अपने स्किल को देखना है, किस कंपनी के साथ अपने आप को जोड़ना है, अपने करियर के अंदर, अपनी इंजीनियरिंग के अंदर, अपने जो एक यानी कि आपका एक सर्कल बनता है। आप सिविल इंजीनियर हो, मान लो आप सिविल इंजीनियरिंग के अंदर स्ट्रक्चर का काम कर रहे हो। अब कितनी कंपनीज है जो इस तरह के जॉब रोल को ऑफर करती हैं, उनका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रमोशन होगा, क्या कैरियर ग्रोथ है। कभी आपने सोचा 4 साल बाद आप स्ट्रक्चर की फील्ड में कहां पे जा सकते हो? तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी क्या होती है, कैरियर विजुअलाइजेशन को लेके। हम कभी भी इस तरह की विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते। अगर आप भी अपनी विजुअलाइजेशन या आपने कभी नहीं सोचा तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी लिखिएगा। आजकल बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम अपने करियर को प्लान कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहता हूं, तो मुझे किन किन स्किल्स को सीखना पड़ेगा, मुझे कितने साल लग सकते हैं, मुझे किस तरह के टॉप स्किल्स को सीखना पड़ेगा। गलती नंबर 2, इसका सोल्यूशन भी बता दिया। आपने करना क्या है, अपने कैरियर को विजुलाइज करना है। गलती नंबर 3, ये गलती ऐसी है कि आपको पता है कि आज के दौर में 10% जॉब्स होती हैं मेरिट के थ्रू, जो जॉब एड के थ्रू फिल होती है, जबकि 90% जॉब्स होती हैं आपके रेफरेंस के थ्रू। सब लोग एग्री करेंगे तो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। अब ये जो 90% जॉब्स होती हैं आपके
रेफरेंस के थ्रू, तो आप सोचते हो ये आपके फूफा, मामा, चाचा, खालू, नहीं भाई, ये वाले रिश्तेदार आपकी कभी भी जॉब नहीं करवाएंगे। हाँ, 1 या 0.005% आपके रिश्तेदार आपकी जॉब करवा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब मैं रेफरेंस की बात करता हूं तो ये प्रोफेशनल रेफरेंसेस होते हैं। जैसे कि आपने लिंक्डइन ज्वाइन किया, तो लिंक्डइन के थ्रू जो लोग आपकी एक सर्कल में आए, वो लोग मान लो कि एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और वक्त के साथ साथ उनको लगा कि यार ये वाला जो मेरा फ्रेंड लिस्ट के अंदर बंदा है, ये बहुत एक्टिव है, बहुत बहुत अच्छी पोस्ट कर रहा है, और क्यों ना हम इसको एक अपने आने वाले जॉब पोस्ट के लिए कंसिडर कर लें। यूनिवर्सिटी के सीनियर्स हैं, कई साल बीतने के बाद अगर आप उनके साथ एक नेटवर्किंग कर पाते हो, तो माइट बी पॉसिबल दे आर गोइंग टू रिकमेंड यू। क्योंकि आज के दौर में कोई बंदा किसी को रिकमेंड नहीं करता भाई, डर लगा रहता है कि ये बंदा फेक ना निकल आए। अगर ये बंदा प्रॉमिसिंग होगा तो मुझे तारीफ सुनने को मिलेगी, लेकिन अगर ये बंदा सही ना निकला तो मुझे हर तरफ से ताने मिलेंगे। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है, ये बहुत बड़ा डर होता है। तो अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं कि आप नेटवर्किंग कर सकते हो, लिंक्डइन को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, तो रेफरेंसेस भी आप इकट्ठे कर सकते हो। तो रेफरेंसेस इकट्ठे करने वाला बंदा आज के दौर में बहुत ही कामयाब है। तो ये 3 गलतियां, हम 4 से 5 साल गुजर जाते हैं, टाइम वापस नहीं आता। जब ये 4 से 5 साल गुजर जाते हैं तो कोई भी नहीं बताता, लेकिन हम ये जरूर सोचते हैं कि मैंने कौन सी गलती की है। इन तीनों में से कोई एक गलती होती है जो हम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी करियर को ग्रो करने की जो एक प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत ही कम रहती है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी लिखिएगा कि आप कौन सी गलती कर रहे थे। अब यहां पे इन सब चीजों को लेकर आपके नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का सिर्फ होना काफी नहीं है, स्किल ऐड करें। आपका करियर के अंदर सिर्फ ये सोचना काफी नहीं कि 2 साल बाद मेरी सैलरी 50,000 से 1 लाख रुपया होगी। यू हैव टू ऐड स्किल्स, ठीक है। नंबर 3, नेटवर्किंग भी तभी कामयाब होती है जब अगले बंदे को लगे यार ये बंदा ठीक है, प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन आपके पास स्किल्स होंगे। तो सोल्यूशन एक ही है, यू हैव टू ऐड स्किल्स, स्किल्स एंड स्किल्स। आपको आज के दौर में अगर इस पूरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर, जहां पे इतनी ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो रही है, बाकी लोग भी अपने प्रोफाइल के अंदर चीजों को ऐड कर रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू ऐड द स्किल्स। आप सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपके डिसिप्लिन, आपकी डिग्री आपको एक लेवल तक लेके आती है कि यस यू आर इंजीनियर, लेकिन उसके बाद जितनी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ है, दैट इज ओनली पॉसिबल बाय एडिंग अप प्रोफेशनल स्किल्स। अब इन सारे प्रोफेशनल स्किल्स की जब आप अवेयरनेस लेने जाते हो, तो इतने सारे स्किल्स अवेलेबल हैं कि आप सोच के समझ के इतने कंफ्यूज हो जाते हो कि यार कौन सा सीखूं और कौन सा छोड़ूं। तो यहां पे मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूं, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आप डिजाइनिंग के अंदर काम कर रहे हो, मिड कैरियर लेवल होता है ना, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, साइट पे काम कर रहे हैं, क्यूए क्यूसी के तौर पे काम कर रहे हैं, सेफ्टी के तौर पे काम कर रहे हैं, आगे बंद गली नजर आ रही है, ग्रो करना चाहते हैं। तो एक स्किल ऐसा है जिसके बारे में मैं आपको बताता चलूं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताता हूं, प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियरिंग। अब आप लोग जो करियर को स्टार्ट कर रहे हो, वो सोच रहे होगे यार मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे प्लानिंग इंजीनियर बन सकता हूं। भैया आप इस स्किल को सीखकर, जैसे कि आप दुनिया में कोई भी चीज सीखना स्टार्ट करते हो, आपके पास नॉलेज आता है, इंफॉर्मेशन आती है, तो उस तरीके से आप भी सीखना शुरू कर दो। मैं ऊपर दिए गए लिंक को टैग कर रहा हूं, उसको क्लिक करके आप इन स्किल्स को स्टेप बाय स्टेप सीखना स्टार्ट कर सकते हो। मिड कैरियर इंजीनियर तो ये सोचता है यार मैं तो ऑलरेडी साइट के ऊपर 3-4 साल दे चुका हूं, मैं क्यूए क्यूसी हूं, मुझे तो सिर्फ क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल का पता है, मैं डिजाइनिंग को जानता हूं। तो मैं भाई आपका ये जो एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है, ये प्लानिंग इंजीनियर बनने के लिए चाहिए। आपका साइट एक्सपोजर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि प्लानिंग इंजीनियर एक ऐसा जॉब रोल है, मान लो कि एक तरफ आपको साइट के लोगों के साथ डील करना पड़ता है, डिजाइन की टीम के साथ डील करना पड़ता है, प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, फिर इसके साथ साथ आपको क्लाइंट, कंसल्टेंट, पूरे के पूरे सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको आपने एक पेज पे लेके आना होता है। तो आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो ये वाला स्किल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंप्लीमेंटेशन जानते हैं तो आप इंडस्ट्री के अंदर एक खास एक्सपीरियंस और स्किल सीखने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। इस करियर के अंदर सैलरीज भी सबसे ज्यादा है, इस करियर के अंदर सबसे ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब है, सुकून वाली जॉब है, और लीडिंग जॉब करियर है। मान लो कि एक प्लानिंग इंजीनियर अपने करियर के शुरू में जूनियर प्लानर है, विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट गाय इज गोना बिकम प्लानिंग इंजीनियर, सीनियर प्लानिंग इंजीनियर, एंड देन अल्टीमेटली विल बिकम प्रोजेक्ट मैनेजर। अब ऐसा नहीं है कि ये बंदा खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगा, पहले आपको कुछ टूल्स मैं बता देता हूं। प्राइमवेरा P6 सीखना पड़ेगा, जूनियर प्लानिंग इंजीनियर बन जाएंगे।
फिर अगर आपको साइट का एक्सपोजर है तो रिपोर्टिंग को ऐड करें, एक प्लानिंग इंजीनियर बन जाएंगे। फिर अगर आपको थोड़ा सा और स्किल्स ऐड करते हो, जैसे डिले एनालिसिस, क्लेम्स मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जैसे स्किल्स ऐड करते हो, सीनियर प्लानिंग इंजीनियर बन जाएंगे। फिर आप कुछ सर्टिफिकेशंस ऐड कर लेते हो, जैसे पीएसपी, प्लानिंग शेड्यूलिंग प्रोफेशनल, तो फिर आप एक प्रॉपर टीम लीड बन सकते हो, जिसमें पूरी टीम को आप गाइड कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको पता होती हैं। प्रोजेक्ट को हैंडल कैसे करना है, टेकअप कैसे करना है, और हैंड ओवर तक की पूरी जर्नी आपको पता होती है। और फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजर की जो पोजीशन होती है उसके लिए डिजर्विंग हो जाते हो। अब इन लोगों की अच्छी खासी सैलरीज होती हैं। मजीद कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, अगर आप प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी लिख दें प्राइमवेरा P6 और प्लानिंग इंजीनियर, या अपने डिसिप्लिन को भी लिख सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको अप्रोच करे और इससे आगे आपको जो गाइडलाइन चाहिए आपको प्रॉपर तरीके से वो चीजें मिल सकें। आई होप अगर आप अपने करियर से सेटिस्फाई नहीं है, अभी किसी भी लो प्रोफाइल करियर का हिस्सा है, तो ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है टू अटेंड माय अपकमिंग लाइव फ्री मास्टर क्लास, जिसके अंदर आके आप सोच विचार कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, और फिर उसके मुताबिक आप एक्शन लें कि कैसे आपको अपने करियर को डेवलप करना है। सी यू इन माय अपकमिंग लाइव फ्री मास्टर क्लास।